ये लग रहा है मेरा नाम लेके भगवान मुझे बुला रहे हैं। और भैया सब चल देती है। दाए दाम काम सब त्यागी, काम सब छोड़ दिए और ये सब परमात्मा के पास पहुंची है। किसी किसी के घर वालों ने रोकना चाहा, श्री केशराम सावलिया का पुरा ये 500 रुपए की माला से स्वागत कर रहे हैं महाराज जी के गले में। हमारे में तालियों के साथ स्वागत करें और हमें आशीर्वाद भी दे रहे हैं। भगवान को बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे। रघु पहाड़िया जसूपुरा 5100 रुपए की माला महाराज जी के गले में, 511 रुपए की माला हमारे गले में। ये स्वागत कर रहे हैं, जोरदार तालियां इनके लिए। आदरणीय सोनू भाई अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं वो भागवत पांडा, भगवान कुछ बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। क्यों भाई तुम ताली क्यों नहीं बजा रही हो? अब का अब समझ गए, फुके लो है तुम, फुके लो। माला पड़ रही तुम फुक फुक के, ताली ना बजा तुम देखो सो जाती हो, इसलिए बजाती रहा करो है। और ये बात मैं नहीं, जब भी कीर्तन चला करे तब भी बजाया करो खूब। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हर गोपी को लग रहा है कि मुझे बुला रहे हैं, दौड़ी दौड़ी पहुंचती है। किसी किसी के घर वालों ने रोकना चाहा, बोले नहीं जाओगी तुम। तो कुछ गोपियों ने क्या किया, बोले तुम्हें इस शरीर से प्रेम है, शरीर से ये लो तुम्हारा शरीर ये रखा। स्थूल शरीर वहीं छोड़ दिया और सूक्ष्म शरीर से परमात्मा के पास गई। श्री भूरेलाल अहीरपुरा से, जो कि कई कथाओं में आते जाते रहते हैं, 551 रुपए की माला से स्वागत करते हैं। तालियों के साथ स्वागत करें। भगवान को बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे। स्थूल शरीर छोड़ दिया, बोले ये रखा तुम्हारा ये स्थूल शरीर, और ये सूक्ष्म शरीर से परमात्मा के पास गई है। और भैया ये जो कथा चल रही है ना मैया, ये भी बंसी है। और ये बंसी को बजते बजते आज 6वां दिन हो गया। और ये बंसी जिन जिन गोपियों के, जिन जिन ग्वालों के कानों तक पहुंची, घर रहा नहीं गया, मन नहीं लगा, बोले चलो भगवान की कथा। ये बंसी जिन जिन के कानों तक पहुंची, रहा नहीं गया, सब काम छोड़ दिए, बोले काम 2 दिन बाद देखेंगे, अब पहले इस बंसी को सुन ले। और आप भी सब दूर दूर से गर्मी में धूप में पैदल पैदल और 2-2 4-4 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर पैदल पैदल इस बंसी को, इस कथा को सुनने आए। एक बार मेरी तरफ से जोरदार तालियां सभी भक्तों के लिए। भैया ये भी एक बंसी है परमात्मा की, जो उन गोपियों के लिए बजाई है। ये भी बंसी है, कथा जो चल रही है बंसी है ये। और आप सबके कानों तक पहुंची, रहा नहीं गया। और एक दिन आ गए तो फिर पकड़ लिया, बोले अब रोज जाएंगे। ये शक्ति है भगवान की कथा में, बोले अब रोज जाएंगे, 2 दिन बाद काम देखेंगे। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, थोड़ा सा समय निकाल कर प्रेम करो भगवान से। ये बंसी जैसे 6 दिन, आज 6वां दिन है, गोपियां पहुंची हैं, सब गोपियां पहुंची। महाराज भगवान के पास जब पहुंची, भगवान ने स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणव। श्री शंकरलाल लज्जा का पुरा
ये 551 रुपए की माला से हमारे गले में स्वागत कर रहे हैं। महाराज जी के गले में 2100 रुपए की माला से स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां इनके लिए। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो, दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम गिरकर्वाण ब्रज रूपा नाम यम कश्युत विरूता गमन कारणम। अरे गोपियों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आओ आओ गोपियों, सबका स्वागत है। और फिर बाद में क्या कह दिया? विरूता गमन कारणम। क्यों आई हो? रात में आना ठीक है। एक स्त्री को रात्रि में अपने पति को छोड़कर एक पराय पुरुष के पास जाना, और वो भी रात्रि में, शोभा नहीं देता। आज प्रेमी कृष्ण उपदेशक कृष्ण बन गए है, तो प्रेमी कृष्ण लेकिन आज उपदेशक कृष्ण बन गए। अरे गोपियों, ठीक नहीं है ये सब। रजन्य सा घोर रूपा घोर सत्वा निसेविता प्रत्यात व्रजम नेय स्नेयम स्त्री भी सुमध्यमा। ठीक मध्य रात्रि में ठीक नहीं है जाना। एक नारी का, एक स्त्री का घर से जाना ठीक नहीं है। आपके माता पिता, पिता पुत्र सब राह देख रहे होंगे। श्री रामनाथ कैलासी कुसेड़ा से, और ये 2100 रुपए की माला महाराज जी के गले में, 511 रुपए की माला हमारे गले में। ये स्वागत कर रहे हैं और हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। इनके लिए भी जोरदार तालियां। भगवान को सुख बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। नहीं आना चाहिए ऐसे। मातर पितर पुत्र भ्रातर यतश्च विचिन्वत हातस्योमा कृण्वत बंधु साध्वरम। सभी राह देख रहे होंगे, तुमको ऐसे नहीं आना चाहिए। ये धर्म नारी का नहीं कहता। नारी का धर्म ये कहता है कि रात्रि में अपने घर रहे, अपने पति के पास, अपने घर गृहस्थी में, परिवार में रहे। गोपियां बोली और दो, और कहो, कुछ और रह गया है, और बोलो, और कहो कुछ। हम सब सुन रहे हैं, बोलो बोलो, कुछ रह गया है। भगवान ने कहा, अरे गोपियों, मैं सही तो कह रहा, मैं धर्म का उपदेश कर रहा हूँ। गोपियां बोली, ये धर्म का उपदेश वहां जाकर करो जिन्हें धर्म की जरूरत है, जो धर्म का उपदेश लेना चाहते हैं। हमें जरूरत नहीं है। श्री दीवान सिंह हमारे पास से ही, बड़े गांव से, और ये भैया 5100 रुपए की माला से महाराज जी के गले में स्वागत कर रहे हैं। 511 रुपए की माला से हमारे गले में। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। भगवान खुश बनाए रखे, सब मनोकामना पूरी हो, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। गोपी बोली, उपदेश धर्म का वहां करो जिन्हें जरूरत है, हमें जरूरत नहीं है। और ये बेकार की बात हमसे मत करो। सोचो कितना प्रेम है, कभी कभी बुद्धि भी चकरा जाती है। इतना प्रेम जिस धर्म के लिए हम रात दिन लग रहे हैं। और गोपियां कह रही है, बेकार की बात मत करो। जिस धर्म के लिए रात दिन भाग रही है पीछे, धर्म की बात है, धर्म मिल जाए। गोपियां कह रही है, बेकार की बातें मत करो, हमें जरूरत नहीं है तुम्हारे धर्म की बातों की। जाओ माँ उपदेश करो जिन्हें जरूरत है। वाणी बंद हो गई। महाभारत में, कुरुक्षेत्र में जो गीता का उपदेश करने वाले, ज्ञान का उपदेश करने वाले, गोपियों के सामने वाणी बंद हो गई, उत्तर न दे सके। कोई शब्द नहीं रहा कि गोपियों से क्या कहूंगा, क्या कहा जाए इनसे, क्योंकि इतना प्रेम है। और प्रेम के आगे तो भैया भगवान भी झुक जाते हैं। प्रेम के सामने तो परमात्मा भी नतमस्तक है। फिर बाद में कहा, अरे गोपियों, मैं तो ऐसे ही हंस रहा था, मैं तो विनोद कर रहा था, आप सब मेरी हो, मैं तो ऐसे ही हंस रहा था।
बस इतने में गोपियां खुश हो गई। अब विहार करती है भगवान के साथ। हर गोपी को लग रहा है मेरे साथ परमात्मा है। अब पता है एक गोपी बोली, हे कृष्ण, श्री ओम प्रकाश बुजुर्ग मूर्ति मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और महाराज जी के गले में 1100 रुपए की माला 200 कितने की है? महाराज जी के गले में 1100 रुपए की माला से स्वागत कर रहे हैं। 251 रुपए की माला हमारे गले में तालियों के साथ स्वागत करें। भगवान को बस बनाए रखे, सब मनोकामनाएं पूरी हों, धन दौलत से भंडार भरे रहे, सुख समृद्धि दे परमात्मा। बोली भक्त और भगवान की। एक गोपी बोली, हे कृष्ण, यदि महारास करना है तो पहले मेरे चरण दबाओ, मैं थक गई हूँ। एक बोली, हे कृष्ण, यदि महारास करना है तो मुझे गर्मी लग रही है, पंखा करो मेरा। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, इन गोपियों को क्या हो गया? और एक बात और भैया, कुछ लोग कहते हैं कि गोपियों को अभिमान हो गया। नहीं, सोचना भी मत। अरे नाभाग जैसे संत, नामदेव जैसे संत इन गोपियों की चरण रज के लिए तरसते हैं, तो क्या वो गोपी अभिमानी हो सकती है? तो फिर ये सब क्या है? तो महाराज ये जीव को दिखाने के लिए कि देखो थोड़ा सा मान यदि आ जाए अंदर तो परमात्मा कैसे छोड़ करके चले जाते हैं। ये लीला की है हमारे तुम्हारे लिए, इन गोपियों ने लीला की है, मान नहीं है। सोचना भी मत, ये बात हो दिमाग में तो निकाल देना, क्योंकि जिन गोपियों की चरण रज नामदेव, नाभाग, अच्छे ऋषि मुनि उनकी चरण रज के लिए तरसते हैं, क्या उनको अभिमान हो सकता है? ये जीव के लिए लीला की है, थोड़ा सा मान आने पर परमात्मा कैसे चले जाते हैं। एक बोली, हे भगवान, हे कृष्ण, महाराज करना है तो मेरी चोटी बनाओ, मेरे बाल खुले हैं, बाल बांधो। बाल बांधने लगे, किसी की हवा करने लगे, किसी के चरण दबाने लगे, सेवा कर रहे हैं। इतना रस निकुंज में आज इतना रस है, इतना रस है कि कामदेव भी शर्मा जाए, इतना रस। महाराज कुछ देर बाद हुआ क्या, परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। राधा को लेकर राधा ने कहा, हे कन्हैया, मैं थक गई हूँ, चला नहीं जा रहा, मुझे कंधों पर बिठा लो। राधा को भी छोड़ दिया। कुछ लोग कहते हैं कि राधा को अभिमान हो गया था। अरे भैया, राधा को अभिमान? अरे जो भक्ति स्वरूपा है, प्रेम स्वरूपा, क्या उसे अभिमान हो सकता है? तो फिर ऐसा क्यों किया राधा ने? राधा ने सोचा कि मेरी सहेली भगवान के लिए रो रही है और भगवान मेरे साथ है, तो मुझे अपनी सखियों का साथ देना चाहिए। ये मेरे साथ है, मैं इनके साथ आनंदित मैं नहीं रह सकती। मेरी सखियां विलाप कर रही हैं, मैं भी उनकी सहायता करूंगी और खोज करवाऊंगी। इसलिए राधा को अभिमान नहीं हुआ। ये तो भैया एक लीला है, जीव को समझाने के लिए, संकेत करने के लिए। थोड़ा सा मान आ जाए तो वो कैसे चले जाते हैं परमात्मा। महाराज गोपियां रो रही है, आज निकुंज में बिलाप ही बिलाप है, रो रही है, बिलख रही है। एक गोपी आई और बोली, देखो आगे मैं, देखो ये रहा कृष्ण। एक गोपी बोली, कहाँ है? बोले, ये रहा, मैं कृष्ण तो ही हूँ। इतना बिलाप है निकुंज में, आज रोने रोने की आवाज आ रही है, बस रो रहे हैं सब। महाराज जैसे ही आगे बढ़ी, देखा कि बहुत रोने की आवाज आई। पास गई गोपी तो देखा श्री जी रो रही है, राधा रानी। गोपी बोली, श्री जी को भी छोड़ दिया? बिलाप ही बिलाप, रोना ही रोना। और महाराज गोपियों ने रो रो के परमात्मा को पुकारा है, जिस भाव से पुकारा है, जिसे गोपी गीत नाम दिया वेद व्यास जी ने। कई भाव है, अनेकों श्लोक है, आइए 2-4 श्लोकों की चर्चा